नमस्कार दोस्तों, अग्निहोत्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं 1 मई की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में कि 1 मई को हमारा जो इतिहास है, हमारा जो भारत का इतिहास है, अंतर्राष्ट्रीय इतिहास है, उसमें क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व मजदूर दिवस। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है या इसको हम मई दिवस के रूप में भी कहते हैं। इस दिन को मनाने की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1880 के दशक में, जब मज़दूरों ने काम के घंटों और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के लिए आंदोलन किया था। और ये आंदोलन किया था अमेरिका के वो शिकागो मार्केट में किया था। वहाँ पे उन्होंने हड़ताल की थी और जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। फिर उसके बाद 1 मई 1899 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। और भारत की बात करें तो भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत जो हुई थी वो चेन्नई से हुई थी और ये हुई थी 1 मई 1923 से। और भारत में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने मद्रास में ही इसकी शुरुआत की थी, वो भी 1 मई 1923 को ही की थी। तो विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है मज़दूरों के काम के घंटों और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के लिए। ठीक है, आगे हम बात करें तो बॉम्बे राज्य का विभाजन। तो बॉम्बे राज्य को 2 अलग अलग राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित किया गया था, जो 2 क्षेत्रों में जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर था। और महाराष्ट्र और गुजरात में बॉम्बे राज्य का भी जो विभाजन हुआ था वो भी 1 मई 1960 को हुआ था। 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही अपना जो है वो स्थापना दिवस मनाते हैं। और ये पुनर्गठन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि ये देश में राज्यों के पहले भाषा के आधार पर पुनर्गठन में से एक था। मतलब ये एक ऐसा पुनर्गठन था, एक ऐसा विभाजन था जो कि भाषा के आधार पर था। 2 राज्यों का विभाजन किया गया उनकी भाषाओं के आधार पर, और इसका उद्देश्य क्षेत्र में बोले जाने वाली प्रमुख भाषा के आधार पर ही राज्यों का निर्माण किया गया था। तो 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही अपना स्थापना दिवस जो है वो मनाते हैं। आगे बात करें हम रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद जो थे वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में है। तो इस मिशन का मुख्यालय कहाँ है? यह है बेलूर मठ और यह है पश्चिम बंगाल में। अब बात करें हम विवेकानंद की, तो विवेकानंद जी का बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। और इनकी जो जयंती है इसके अवसर पर हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का एक प्रसिद्ध नारा था, वो ये है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो ये स्वामी विवेकानंद जी का प्रसिद्ध नारा था। तो आपको याद रखना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 मई 1897। आगे बात करते हैं फू दोरजी, जो कि बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुए। तो ये माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये हिमालय में स्थित है जो कि नेपाल में है। तो जो शेरपा फू दोरजी हैं उन्होंने 1984 में ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना चढ़ने वाले ये पहले भारतीय थे, और इनको जो है वो मरणोपरांत 1989 में कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया था। आगे हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश को भारत का राज्य बनाया गया। तो 1 मई को अरुणाचल प्रदेश को जो है राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 1987 में अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। अरुणाचल का अर्थ होता है उगते सूर्य का पर्वत या उगते सूर्य का। अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में किन्नौर स्थापना दिवस जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। इस दिन जो है ये हिमाचल का 6ठा जिला बना था।
और किन्नौर का जो मुख्यालय है वो रिकांगपिओ में है। ठीक है, तो ये थी हमारी 1 मई की कुछ ऐतिहासिक घटनाएं। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।